कितनी बार ऐसा होता है कि लंच या डिनर में अक्सर हमें लगता है कि आज हमें हैवी खाना नहीं खाना है, कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन करता है या कई बार कुछ ऐसे ही मंचिंग करने का मन करने लगता है कि बस कुछ मुँह चलाने के लिए चाहिए या फिर चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक्स चाहिए होता है जो कि ड्राई हो और चाय के साथ अच्छा लगे, तो इसके लिए मुरमुरे बेस्ट पड़ते हैं। तो जो लेकिन जो मुरमुरे होते हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट टाइप के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं होते। और तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे मुरमुरे आज मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, तो इसमें काफ़ी डस्ट होती है, तो मैंने एक बड़ा बोल अभी मुरमुरे का ले लिया है और मैं उसको इस तरह से देखिए छान ले रही हूँ। तो जब भी कभी आप मुरमुरे लाएं तो उन्हें इस तरह से छानें ज़रूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी डस्ट होती है, तो इसको छानेंगे तो ये डस्ट निकल जाएगी और इसके बाद हम मुरमुरे को अच्छा सा प्रोसेस करके रख लेंगे, जिससे कि जब मेरा मन करे कुछ भी हम बना सकते हैं उससे। या मैं अपने लिए डिनर में क्या बनाती हूँ मुरमुरे से, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आज अपना एयर फ्रायर लिया है जो कि पिजन का है और उसमें जो नेट लगी होती है वो उसको मैंने रिमूव कर दिया। और आप देख सकते हैं एयर फ्रायर की जो बास्केट होती है ना, काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, तो इसमें काफ़ी सारे मुरमुरे एक ही बार में आ जाते हैं। तो लगा देते हैं बास्केट को इसमें। तो जो मेरा एयर फ्रायर है, इसमें मुश्किल से लगती है बास्केट थोड़ी सी। और अब इस एयर फ्रायर को हम सेट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के पहले ही हमारे मुरमुरे जो हैं वो रोस्ट हो जाएंगे, यानी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे। हमें चेक करना पड़ेगा बीच में 1 से 2 बार, तो 3-4 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखते हैं हुए हैं या नहीं। ये देखिए, तो ये मुरमुरे निकल कर आ गए हमारे। देखिए कलर चेंज हो चुका है, लग रहा है कि रोस्ट हो गए हैं। और ये देखिए, हल्का सा प्रेस करते इस तरह से बिल्कुल बढ़िया सा देखने से लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ गया है ये। तो आपने देखा कि एयर फ्रायर में मुरमुरे कितनी जल्दी बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं। जो काम हमें कढ़ाई में घंटों लगते हैं ना, वो इसमें बहुत ही जल्दी से हो जाता है। और आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे इस तरह से स्टोर करके रख लीजिए, और आपको जब कोई स्नैक या कुछ भी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो मुरमुरे तो हमारे क्रिस्प होकर के तैयार हैं। और अब ये देखिए, मेरे पास है मखाने। मखाने भी जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल आप चाहे जितना प्रेशर लगाएं ना, इसमें क्रंच नहीं होता है। पैकेट से भी निकाल देंगे तो भी इस तरह से बिल्कुल ऐंठे हुए, बिल्कुल चिपचिपे से होते हैं, मतलब तो इसको भी हमें रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा जब भी कभी कुछ भी बनाना हो। तो एक बोल मैंने मखाने का लिया है यहाँ पर। इस मखाने को भी हम सेम प्रोसेस से रोस्ट करेंगे। तो मखाने को रोस्ट करने के लिए अगेन मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 5 मिनट्स के लिए सेट किया है। एयर फ्रायर में ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, जैसा कि कढ़ाई में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसी काम को करने के लिए। एयर फ्रायर में वो काम कभी कभी 3 to 4 मिनट्स में ही हो जाता है। तो 3 मिनट्स में हम इसे चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक मखाना उठाकर मैं दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म होता है इस स्टेज पर, तो संभाल कर करिएगा। देखिए आराम से मखाने इस तरह से क्रश हो रहे हैं, तो इसका मतलब मखाने अच्छी तरह से भुन गए। आप चाहे तो इसको 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बाकी साउंड आप सुन सकते हैं कि कितने कुरकुरे हुए हैं हमारे मखाने। और अब ये मैंने यहाँ पर पीनट्स लिए हैं, रॉ पीनट्स हैं ये, यानी कि कच्ची मूंगफली है। मूंगफली से जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो ज़्यादातर मूंगफली को हम रोस्ट करके ही यूज़ करते हैं। या मूंगफली को जब भी स्टोर करना होता है ना, तो इसको ज़्यादातर भूनकर ही स्टोर किया जाता है। इससे मूंगफली की लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल मूंगफली का लिया हुआ है और इसको इस तरह से एयर फ्रायर में डाल दिया है। ध्यान रखना है आपको इसमें कि मूंगफली ओवरलैप नहीं, यानी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंगल लेयर होनी चाहिए। और अब मैं एयर फ्रायर को सेट कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट्स के लिए। तो जब भी एयर फ्रायर में कुछ भी रोस्ट होता है ना, तो उसका साउंड भी सुनाई देता है और खुशबू भी आती है बाहर से, मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मूंगफली या क्या भुन रहा है। तो ये देखिए 5 मिनट्स में मूंगफली हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको में कलर और आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा इसका टेस्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए इसको और लगाऊंगी। 1 मिनट के लिए मैं और एयर फ्राई कर लेती हूँ इसको। और अब ये देखिए 1 मिनट के बाद, और 1 मिनट के बाद ये देख लीजिए हमारी मूंगफलियों को। देखिए काफ़ी फूली फूली से दिख रही हैं सारी मूंगफलियाँ, थोड़ी सी फट भी गई हैं, सबके छिलके लगभग उतरने से लग गए हैं, कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया है। तो इस स्टेज पर मूंगफली अच्छी तरह से बन गई है हमारी। ये देखिए बहुत आसानी से सारा छिलका निकल रहा है। तो यही पहचान होती है, मूंगफली जब अंदर तक भुन जाती है तो इसी तरह से दिखती है। और अब ये देखिए मुरमुरे, ये मखाने और ये पीनट्स, तो तीनों ठंडे जब हो गए तो मैंने तीनों को एयर टाइट कंटेनर्स में रख लिया। और अब हम इन्हें स्टोर करके रख
रख सकते हैं। आराम से ये 15 दिन से लेकर 1 महीने तक चल जाएंगे। इनके ढक्कन को आपको हमेशा टाइट करके रखना होगा। और ये जो मुरमुरे हैं ना, इनसे कोई भी इसमें नमक मिर्च मिलाइए, कोई भी अपने पसंद के मसाले मिलाइए, साथ में मखाने मिला सकते हैं या मखानों को अलग से खा सकते हैं नमक डाल करके, और पीनट्स चाहे तो मिला लें, चाहे ऐसे ही खा लें, या फिर सब तीनों को मिक्स कर लें। तो किसी भी तरह से इन तीनों चीज़ों को आप किसी भी तरह का स्नैक्स बना सकते हैं, अकेले भी बना सकते हैं या मिक्स करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं कैसा कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो आज मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अक्सर डिनर में बहुत ही हैवी खाना बनता है, क्योंकि सारे लोग साथ में इकट्ठा होते हैं तो अक्सर हैवी मील ही हो जाता है, जो कि मैं अक्सर ही नहीं खाना चाहती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे काफ़ी हैवी हैवी सा लगता रहता है। तो हमेशा मैं इस तलाश में रहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए हल्का फुल्का सा, जो मेरा पेट तो भर दे, मुझे रात भर भूख ना लगी रहे, और जो मेरे लिए हेल्दी भी हो, और जिससे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा एक खीरा ले लेती हूँ, और खीरे को मैं पील करके और इसको बारीक टुकड़ों में काट कर लेती हूँ। खीरे की चॉइस आपकी अपनी है, आप चाहे बड़े टुकड़ों में काटें, इसका छिलका ना उतारें, ये आपके अपने ऊपर है। तो खीरे को तो मैं काट के अलग रख लेती हूँ। उसके बाद एक बोल में ले लेती हूँ मैं ये मुरमुरे यानी कि पफ्ड राइस, और उसके साथ मैं इसमें ऐड करती हूँ मखाने करीब आधा कप, और पीनट्स। तो पीनट्स मुझे काफ़ी पसंद है, तो 1/4 कप इसमें मैं पीनट्स ले लेती हूँ। और इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ चने, तो रोस्टेड चने मैं इसमें डालती हूँ छिलके वाले, तो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं, काफ़ी फाइबर होता है ना उसमें। और ये जो खीरे है ना, बाद में मैं ऐड करती हूँ। अगर मैंने इसे पहले किया होता तो सारे पफ्ड राइस जो होते हैं सॉगी हो जाते। और अगर आप तीखा खाते हैं मेरी तरह, तो इसमें डाल दीजिएगा चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, और धनिया के पत्ते बस, क्योंकि चाट मसाले में सॉल्ट होता है तो अक्सर मैं सॉल्ट अवॉइड ही करती हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद होगा तो डाल लीजिएगा। अब ये देख लीजिए, बिना एक भी बूंद तेल डाले ये आपका जो प्रोटीन से भरा हुआ बिल्कुल कैल्शियम रिच, इसको आप ये मेरा तो डिनर है, आप चाहे तो नाश्ते में ले लें, या फिर आप चाहें तो लंच में भी इसको ले सकते हैं जब भी कभी भूख लगे। बिल्कुल लो कैलोरी फूड ये होता है, बहुत ही कम कैलोरीज से, और मज़े की बात यह है कि बड़े आराम से पूरा पेट बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल भूख नहीं लगी रहती है, तो बड़ी अच्छी नींद आती है, रात में बड़ा हल्का हल्का सा लगता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो ये मेरा फेवरेट डिनर हो गया है आजकल। जब इतनी चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी ना, तो आप कभी भी इसको डिनर में बना लीजिए मिक्स करके, या फिर ऐसे जब भी कभी भूख लगे तो कोई भी तरह का मंचिंग के लिए कोई भी छोटा मोटा स्नैक्स बना लीजिए चाय के साथ। एक बार इन्हें आपने बना कर रख लिया ना, तो लाइफ में आसानी तो हो ही जाएगी। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के मसाले मिला करके आप मिनटों में अपनी पसंद का कोई सा भी स्नैक्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।